ये इधर आ गया, पहले फाटक खींचे, अब कहीं और चला गया क्योंकि फाटक के पास। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कितना कर्जा लिया था आपने? हमने 50,000 रुपए का लिया था सर। तो उसकी किस्तें कब लिया था, कब से किस्तें दे रहे थे? किस्तों का मेरा भी ध्यान नहीं आएगा कब की है कब की नहीं आएगी, लेकिन ये पहले तो 3-4 साल कुछ नहीं कहा इन्होंने। 3-4 साल के बाद फिर मेरे को नोटिस कह रहे कि तुम्हारे नाम का नोटिस आया हुआ, लेकिन नोटिस मेरे घर तक नहीं पहुंचा। ठीक है। और जब नोटिस मेरे घर तक नहीं पहुंचा तो मैं कैसे चली जाऊँ, मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं कैसे कर्जा उतार दूँ? हाँ जी, पूरा कर दिया। 40,000 रुपए उन्होंने बताए थे, 40 के 40 4 दिन पहले। और फिर आपको पुलिस पकड़ने गई, घर भी गई आपके? हाँ जी, हमारे घर पे भी गए, मेरे बच्चे भी थे वहाँ पर। कब गई? अभी गई हैं जी, अभी गए 2-3 घंटे ना। वहाँ पुलिस नहीं जा पाई वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने हमारे को धमकी दी थी। उन्होंने, उनका नाम है क्या, अच्छा रीना मैडम है, रावत। उन्होंने मुझे फोन कर करके धमकी दी, अरे तुझे पता नहीं तेरे नाम का नोटिस आया हुआ, फटाफट तू वहाँ जा, यहाँ जा। मैंने अपने, जहाँ पे मैं बिल्लू भैया जी के यहाँ काम करती हूँ, मैंने उनको बताई सारी बात कि भैया मेरे संग ऐसे ऐसे कह रहे हैं और ऐसे ऐसे मेरे नाम के वारंट आए हुए हैं और ऐसे कह रहे कोई बात नहीं, तू जब हमारे यहाँ है तो मैं कर रहा हूँ तेरी पूरी मदद। लेकिन इन्होंने मदद भी कर दी, उसके बावजूद भी धमकी दी जा रही थी मेरे को फोन करके कि तू गई नहीं, और आज भी धमकी दी फोन करके। और फोन करते एकदम तुरंत यहाँ आ गई, यहाँ पे मिलने के लिए। क्योंकि इन्होंने मेरे से पूछा कहाँ हो तुम, के काम पे हूँ। मैंने कहा अपने काम पे हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि किस जगह हो, कैसे हो? मैंने कहा भटनागर से हूँ। फिर वो एकदम तुरंत मेरे, इतने फोन काटा भी नहीं मैंने, इतने में यहाँ पहुंच गए। 2 गाड़ी थी, ऐसे इतना तो मैंने कोई मर्डर भी नहीं करा कि जितनी पुलिस मुझे लेने के लिए आई सब घबरा गए इस चीज के लिए कि इतनी पुलिस कैसे आ गई यहाँ पर। सारे मोहल्ले में मेरी नामज़द करवा दी। इतना मैंने कर्जा नहीं लिया था जितना इन्होंने मेरे ऊपर तोहमत लगा के पैसे हटने की कोशिश करी। महिला काम करती है मधु, पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई थी। उसने कभी लोन वोन लिया होगा, वो अपनी किस्त जमा नहीं कर पाई तो उसे पकड़ने के लिए आई थी। और जबकि मैं उसके जो पैसे वैसे देने थे किस्त के, मैं 4 दिन पहले जमा कर चुका था 40,000 रुपए। उसके बाद भी पुलिस यहाँ पे आके बोल रही कि हमारे पास मधु के वारंट है। मैं घर पे था नहीं, मेरा बेटा था। मेरे बेटे ने पूछा कि भाई मधु के घर के वारंट है तो मधु के घर जाओ, हमारे घर आने का क्या मतलब है? तो मेरे बेटे के साथ भी बदतमीजी करने लगे, कहने लगे कि हम तो जबरदस्ती अंदर जाएंगे। इसमें सुभाष चंद सब इंस्पेक्टर हैं वो, और एक कोई महिला कांस्टेबल थी, वो ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। और 2 गाड़ी लेके आए, कम से कम 10-12 पुलिस वाले, महिलाएं और पुलिस वाले थे। मैंने अपने बेटे का, मैंने कहा मैं बाहर था कि मेरी बात कराओ फोन पे, तो मुझसे भी फोन पे बात करने के लिए मना कर दिया और बड़े गुस्से में बात कर रहे थे मुझसे कि हम तो जबरदस्ती लेके चले जाएंगे। तो फिर मैंने भी बोला कि मैंने कहा भाई आप, मेरे घर का तो वारंट है नहीं, आप वारंट लेके आओ मेरे घर में देख लो। मेरे पास उसकी रसीद है, मैंने रख रखी है। वो उन्होंने अपने लेटर हेड पे फाइनेंस कंपनी वालों ने लिख के दे दिया था कि भाई 40,000 रुपए जमा हो गए, इसका लोन सब खत्म हो गया। तो वो तो कोई चैप्टर अब था ही नहीं। एक फाइनेंस कंपनी थी, कोई ढंडेरे की तरफ है वो कोई कंपनी। हाँ मेरे पास है अभी मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं करी। अभी तो मैंने आप मीडिया बंधुओं को बुलाया है और मैं इसकी शिकायत भी करूंगा। और मैं यही चाहूंगा कुछ अधिकारियों से शिकायत करके कि सुभाष चंद और एक जो महिला पुलिस थी, ये सिविल लाइन कोतवाली की थी, जिसमें ये कौन सी चौकी है, सोच चौकी के इंचार्ज हैं सुभाष चंद्र। सोशल मीडिया पर एक अभी वायरल वीडियो मुझे कई लोगों ने भेजा, जिसमें पुलिस पे, रुड़की पुलिस पे यह आरोप है कि उन्होंने किसी महिला जिसका एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ था उसके साथ, या जहां पर होती उनके साथ मिसबिहेव किया। जो प्रकरण है वो ये है कि उस महिला के खिलाफ एक एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ था। जब महिला पुलिस के साथ हमारी थाना कोतवाली से, रुड़की से गई थी, तो उसके बेटे ने बताया कि मैं, उसकी माँ वहां गई हुई, तो पुलिस वहां पर गई है। क्योंकि एनबीडब्ल्यू कोर्ट के द्वारा इश्यू होता है, उसका अनुपालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब वो पैसे जमा थे या क्या थे, वो कोर्ट का कंसर्न है, उसको एक बार दिखाया जाए। अगर इसमें किसी भी प्रकार से पुलिस के मिसबिहेव वाली बात होगी तो हम उसमें एक बार प्रॉपर जांच करेंगे। लेकिन एनबीडब्ल्यू के तामीनी कहीं पर भी, जहां उस जिसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ है, अगर वो कहीं पर भी है तो जहां उसकी उपलब्धता है वहां पर जाकर के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। थैंक यू।